इस वक्त धरती का सबसे बड़ा और घना जंगल अमेज़न ही है और इस जंगल की स्थिति आज भी ऐसी है जैसे कई हजार साल वर्ष पहले दुनिया भर के जंगलों की हुआ करती थी। अमेज़न जंगल इकलौता ऐसा जंगल है जहां हर तरह की प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा कई लोगों का तो ये तक मानना है कि इस जंगल की गहराई में आज भी डायनासोर जैसी लुप्त हो चुकी प्रजातियां जिंदा हो सकती है। हालांकि ये सच्चाई तो नहीं हो सकती। बायोडायवर्सिटी का भंडार कहे जाने वाला अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है और दक्षिणी अमेरिका से लेकर ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो इसे दुनिया के 9वें सबसे बड़े देश का दर्जा दिया जाता। एक तरफ अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर जंगल भी। साथ ही अमेज़न को यहाँ मिलने वाले खतरनाक जानवरों के लिए भी जाना जाता है। इस जंगल को लेकर सारी रोचक बातों के अलावा ये स्वर्ग जैसा खूबसूरत जंगल संभावित रूप से 10 लाख से ज्यादा स्वदेशी लोगों का घर भी है। जो जनजातियां वर्षावन में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहकर स्थायी रूप से अपना जीवन जीते हैं, जैसे कि उनके पूर्वज हजारों सालों से करते आए हैं। लेकिन यहाँ रह रही जनजातियों को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लोग अमेज़न में कैसे रह रहे हैं। उन लोगों की जीवन शैली हमारी जीवन शैली से कैसे अलग है और वो अपने आसपास से तेजी से विकसित होती दुनिया से किस तरह प्रभावित हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा अनुमान है कि आज के समय में अमेज़न में लगभग 400 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां रहती हैं, जो बिल्कुल आदिवासियों की तरह वहां अपनी जीवन गुजारते हैं। हालांकि अभी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम इन जनजातियों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली के बारे में कई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन शैली के बारे में बात करने से पहले आइए पहले इनके इतिहास को थोड़ा टटोल लिया जाए। अमेज़न में कम से कम 11,200 वर्षों से स्वदेशी समूह निवास करते हैं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों के आगमन और उसके बाद स्थानीय लोगों के उत्पीड़न से पहले दक्षिण अमेरिका में लगभग 6.8 मिलियन मूल निवासी, जिन्हें अक्सर अमेरिंडियन आबादी कहा जाता है, यहाँ रहते थे। वहीं यूरोपीय उपनिवेशीकरण के पहले 100 वर्षों के अंदर ये आबादी 90% तक कम हो गई और उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट का ज्यादातर हिस्सा बीमारियों की वजह से खत्म हो गया। लेकिन आज जो जनजातियां वहां रह रही हैं, उन्हें सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि जंगल के वैध और अवैध दोहन से होने वाली समस्याओं से भी डरना पड़ रहा है, जैसे नशीली दवाओं की तस्करी, लकड़ी काटना, रबड़ निकालना, खनन, पशुपालन और अन्य वनों की कटाई का मतलब है, जिसके चलते लोगों पर अपनी जमीनों को बचाने का दबाव बढ़ रहा है, जो लंबे समय से उनका घर ही रहा है। हाल ही में अमेज़न के जंगलों में लगी आग से प्रभावित होने वालों में मूल निवासी जनजातियां सबसे आगे हैं, जिसने उनकी जमीनों और आजीविका को तबाह कर दिया। आज अधिकांश मूल अमेज़ोनियन जंगल के संरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें स्वदेशी भूमि के रूप में जाना जाता है। कुछ जनजातियों ने 21वीं सदी के शहरी क्षेत्रों के आसपास रहने के लिए बहुत ज्यादा अनुकूलन किया। वे पर्यटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, व्यापार के लिए स्थानीय बाजारों में जाते हैं, पर्यटकों को हस्तशिल्प बेचते हैं और पश्चिमी कपड़े और खाना पकाने के बर्तनों का उपयोग करते हैं। जनजातीय लोगों के घर आमतौर पर लकड़ी, बांस और पुआल से बने सामुदायिक ढांचे होते हैं। कभी कभी ये गोल झोपड़ियां 400 लोगों तक को समायोजित कर सकती है। कृषि और शिकार करना अभी भी महत्वपूर्ण कौशल है, जिन्हें बच्चों को कम उम्र से ही सिखाया जाता है। कैपिबारा, टैपिर, मगरमच्छ, बंदर, हिरण, मछली और कछुए सभी उचित शिकार हैं और इनका शिकार ब्लोगन, जहर वाले तीर, भाले, जाल और हाल ही में बंदूकों से किया जाता है। स्थानीय समुदायों में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका अलग अलग होती है। पुरुषों की पारंपरिक शिकारी और संग्रहकर्ता भूमिकाएं होती है, जबकि महिलाएं घर चलाती है, फसल उगाती है, बच्चों की देखभाल करती है और खाना बनाती है। मछली पकड़ना एक ऐसी चीज है जिसमें पूरा परिवार योगदान देता है। वहीं हर जनजाति में पहनावा अलग अलग होता है। संपर्क से बाहर रहने वाली जनजातियां अक्सर नग्न रहती है,
जबकि आधुनिक दुनिया में किसी तरह से शामिल होने वाली जनजातियां या तो लंगोटी, पुआल की स्कर्ट या कभी कभी पश्चिमी कपड़े पहनते हैं। आदिवासी चेहरे का रंग या तो दुश्मनों को डराने के लिए, आक्रामकता से संकेत के रूप में या कभी कभी धार्मिक कारणों से भी पहना जाता है। हालांकि जमीन पर बहुत कम संख्या में फिर भी कुछ ऐसी जनजातियां बची हुई हैं जो अलग थलग रहती हैं। ये वो जनजातियां होती हैं जिनका बाहरी और आसपास की आधुनिक दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता। ऐसी प्रजातियां ज्यादातर ब्राजील और पेरू में पाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका सरकारों ने हाल ही में संरक्षणवादी संपर्क रहित नीतियां बनाई हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन जनजातियों को अकेला छोड़ दिया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेज़न वर्षावन में रहने वाली स्वदेशी जनजातियों के जीवन के कुछ तरीके हैं जिनसे ग्रह पर बचे हुए 7 अरब लोग सीख सकते हैं। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि अमेज़न की लगभग 12% सूखी भूमि मनुष्यों द्वारा धीरे धीरे बनाई गई है, जो कि मूल समूहों द्वारा सावधानी पूर्वक प्रबंधन का परिणाम है। उन्होंने सीखा है कि भूमि से बिना किसी शोषण के कैसे जीना है और वर्षावन को नष्ट किए बिना उसमें जीवित रहना। उन्होंने मिलेनियल्स से दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली भूमि और दुनिया के फेफड़े को हम सभी के लाभ के लिए संभाल कर रखा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।